पूरी दिल्ली में एक ही पुराना बड़ा घर ऐसा था जो हमेशा खामोश, हमेशा बंद और हमेशा अजीब सा उदास लगता था। और इस घर के बारे में सबसे खौफनाक बात ये थी कि वहाँ असल में कुछ होता था, मगर सिर्फ सीसीटीवी कैमरे देख सकता था। आँखों से वो सब कुछ गायब रहता था और यही चीज़ इस घर को पूरे शहर में ब्लैक स्टेट के नाम से बदनाम कर चुकी थी। लेकिन एहसन नामी नौजवान जो शहर में नई सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था, इसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि कोई कैमरा वो चीज़ दिखा सकता है जो हकीकी दुनिया में ना। इसे लगा सब वहम है, सब अफवाहें हैं, सब ड्रामा है। लेकिन इसी हफ्ते इसका बास इससे सख्ती से बोला कि इस घर में लगी सीसीटीवी फुटेज खराब हो रही है। कैमरे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, कुछ सेंसर्स जाम हो जाते हैं और कभी कभी कैमरे खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, हालांकि इनमें कोई हरकत भी नहीं होती। और अब कंपनी ने फैसला किया कि एक टेक्नीशियन को अंदर भेजकर मसला चेक करवाया जाए और ये काम एहसन के हिस्से में आया। एहसन ने मुस्करा कर कबूल किया, मगर इसे नहीं मालूम था कि वो किस चीज़ के अंदर कदम रखने जा रहा है। जिस रात वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो पहली ही सांस में इसे अजीब सा बोसीदा एहसास हुआ, जैसे दीवारें इसे देख रही हों, जैसे हुआ में कोई ठहरा हुआ साया। लेकिन एहसन की नज़रें सीधी सीसीटीवी सिस्टम की तरफ थीं। वो तारें ठीक करने लगा, तभी सामने लगी स्क्रीन पर एक लम्हे के लिए किसी लंबी, धुंधली और इंतहाई मध्यम औरत जैसी शक्ल गुजरी, ऐसे जैसे कोई कैमरे के सामने से खामोशी से चल कर गया हो। एहसन चौंक गया, फौरन लाइव कैमरा चेक किया, मगर स्क्रीन खाली थी। कैमरे में वो साया था मगर सामने कुछ नहीं। इसने सिस्टम रीस्टार्ट किया, मगर फिर वही धुंधला साया, इस बार थोड़ा नज़दीक। ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रीन के अंदर से कोई कैमरे पर झक रहा हो। एहसन को शक हुआ कि शायद कोई रिफ्लेक्शन हो या कैमरे में ग्लिच हो। इसने हाथ से कैमरे का जाविया बदला, लेकिन जो ही जाविया बदला, इस साये की गर्दन अजीब से एंगल पर मुड़ती दिखाई दी। कैमरे में वो शक्ल अब सीधी कैमरे की तरफ देख रही थी, मगर हकीकत में वहाँ कुछ नहीं था। एहसन ने कैमरे के सामने खड़े होकर हाथ हिलाया। स्क्रीन में वो खुद भी नजर आ गया, मगर उसके साथ साथ वो साया भी नजर आ रहा था, जैसे वो साया इसके पीछे खड़ा हो, जबकि हकीकत में पीछे सिर्फ खाली दीवार थी। एहसन ने गहरी सांस ली और कैमरे की सेंसिटिविटी कम करने लगा कि शायद कोई ग्लिच खत्म हो जाए, मगर इस लम्हे स्क्रीन की ब्राइटनेस खुद ब खुद बढ़ गई। कैमरा जूम खुद चला गया और वो साया अब साफ नजर आने लगा। एक लंबा झुका हुआ वजूद जिसके पीछे जैसे धुआं सा उठ रहा था। इसका चेहरा साफ नहीं, सिर्फ धुंधला सा, मगर आंखों की जगह दो धब्बे जो हल्की हल्की सफेद झलक छोड़ रहे थे। एहसन का दिल जोर से धड़का, मगर वो कैमरे से नजरें ना हटा सका, क्योंकि अब स्क्रीन पर वो साया चलने लगा। कैमरा जिस डायरेक्शन में घुमाया जाता, साया इसी में नजर आने लगता, जैसे वो कैमरे से बंधा हुआ हो, ना दीवारों से ना दुनिया से, बस कैमरे की दुनिया में कैद। फिर अचानक स्क्रीन पर स्टैटिक आया और कैमरा नाइट विजन खुद ऑन हो गया, ऐसे जैसे कोई इनविजिबल हाथ बटन दबा रहा हो। और नाइट विजन होते ही वो साया पूरी तरह सामने आ गया। इसकी आउटलाइन अब ज्यादा वाज़े, जैसे कोई पुरानी औरत हो जिसके कंधे बहुत झुके हों, कपड़े सीधे नजर न आते, बस धुंधली सी चादर का सा तासुर। और उसके कदम, कैमरे में इसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में चल रही थी, बहुत आहिस्ता, बहुत खामोश, जैसे सदियों से वही हो। एहसन पीछे हटा, मगर स्क्रीन पर वो साया आगे बढ़ता गया, इस बार तेजी से। एहसन ने जल्दी से डीवीआर बंद करने की कोशिश की, मगर फौरन स्क्रीन पर कुछ लिखा, अल्फाबेरा, डोंट टर्न इट ऑफ। एहसन के हाथ कांप गए। इसने मुड़ने की कोशिश की कि घर से बाहर निकल जाए, मगर दरवाजा खुद बंद हो गया। अजीब सी हवा का दबाव आया, जैसे पूरी फिजा ने किसी को रोक दिया हो। इसने फोन निकाला, मगर सिग्नल गायब थे। तब अचानक बाईं तरफ वाले कैमरे की स्क्रीन ब्लिंक हुई और वो साया अब लॉबी में दिखाई दिया, जहां एहसन खड़ा था। हकीकत में लॉबी खाली थी, मगर स्क्रीन पर वो पूरी तरह मौजूद। एहसन ने डर के मारे टॉर्च ऑन की और लॉबी को देखा। फिर इसने वो चीज़ देखी जिसने इसका दिल पूरी तरह रोक दिया। टॉर्च की रोशनी हुआ में टकराई, जैसे किसी नादीदा चीज़ के वजूद से गुजर ना सके। रोशनी रुक गई थी, हालांकि वहाँ कोई नहीं, मगर रोशनी ने जैसे किसी शेप को ट्रेस किया। एक इंसानी कद का धुंधला वजूद, रोशनी अंदर ना जा सके, लेकिन बाहर एक लकीरी आउटलाइन बुनती गई। एहसन ने आंखें रगड़ी, मगर शेप मौजूद थी। फिर स्क्रीन पर देखने लगा। वो साया अब लॉबी में इसी जगह खड़ा था जहां टॉर्च रुक रही थी, मगर अब वो शेप आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रही थी। कैमरे के अंदर इसका चेहरा साफ नहीं, मगर उसके सर उठाने की हरकत हकीकत में भी महसूस हो रही थी। एहसन के पैरों में बेहिस्सी दौड़ गई। इसने कैमरा बंद कर दिया, मगर जैसे ही बंद किया, इसके पीछे से कदमों की बहुत मध्यम, बहुत सुस्त आवाज आई, खड़क 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 हो, जैसे कोई खुश्क चीज जमीन पर रेंग रही हो। इसने मुड़ कर देखा, कुछ ना था, मगर स्क्रीन खुद दोबारा ऑन हुई और वो साया अब बहुत करीब था, इतना करीब कि कैमरा ब्लर होने लगा। फिर अचानक स्क्रीन पर एक लम्हे के लिए इस साये की आंखें रोशन हुई।
दो सफ़ेद धब्बे जैसे बर्फ में फंसे दो गड़े और उसके साथ ही घर के सारे कैमरे एक साथ एक्टिवेट हुए। हर स्क्रीन पर वो साया मुख्तलिफ एंगल से नजर आ रहा था, जैसे पूरा घर इससे भरा हो। एहसन ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ ना निकली। इसके पीछे सर्द हवा की लहर चलती महसूस हुई। इसने आंखें घुमाकर पीछे देखा, कुछ नहीं, मगर स्क्रीन पर वो साया अब बिल्कुल उसके पीछे खड़ा दिख रहा था। फिर अचानक कैमरे की फुटेज फ्रीज हो गई, लेकिन फ्रीज होने वालों में एक चीज हरकत कर रही थी। वो साया जो अब एहसन के फ्रीज शुदा अक्स के करीब आकर उसके कान के पास जैसे कुछ कह रहा था। स्क्रीन पर कोई आवाज नहीं, मगर कैमरे का माइक हल्की हल्की स्टैटिक के साथ एक धीमी सरगोशी रिकॉर्ड कर रहा था। तुमने मुझे देख लिया, अब मैं तुम्हारे कैमरे से बाहर आ सकती हूँ। एहसन के हाथों से टॉर्च गिर गई, रोशनी घूमकर दीवार पर पड़ी और रोशनी के दरमियान पिल भर के लिए लाबी की सिया दीवार पर एक लंबी धुंधली औरत का साया चलता हुआ गुजरा। मगर वहाँ कोई जिस्म नहीं था, सिर्फ साया, जैसे अब वो सीसीटीवी में कैद ना रही हो बल्कि हकीकत में आ चुकी हो। एहसन पूरी कुव्वत से दरवाज़ा खोलने लगा, मगर दरवाज़ा ना खुला। स्क्रीन पर अब सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, चेक कैमरा 04। एहसन बेख्तियार कैमरा 04 पर गया और वहाँ इसने जो देखा वो आखिरी चीज़ थी जो इसने होश में देखी। कैमरा 04 में इसका अपना चेहरा नजर आ रहा था, मगर उसके पीछे वो साया नहीं, बल्कि वो खुद, इसकी ही कोई और शक्ल। मगर आंखें सफ़ेद और चेहरा धुंध में डूबा हुआ, जैसे इसका हमजाद कैमरे के अंदर पैदा हो गया हो। फिर अचानक इस डुप्लीकेट का हाथ बढ़ा और कैमरे के अंदर से जैसे शीशा फाड़ने लगा। स्क्रीन पर दरारें पड़ती गईं, जैसे अंदर बैठा कोई बाहर आना चाहता हो। और इस आखिरी लम्हे एहसन को अपनी गर्दन के पीछे सर्द सांस महसूस हुई। इसने चौंक कर पीछे देखा, वहाँ कुछ नहीं, मगर कैमरा 04 में दिख रहा था कि कोई चीज़ इसके बहुत करीब पहुँच चुकी है। फिर स्क्रीन पूरी तरह टूट गई। इस रात के बाद एहसन को बेहोशी की हालत में घर के बाहर से मिला। इसके मोबाइल में आखिरी रिकॉर्ड की गई फुटेज सिर्फ यही दिखा रही थी, इसके पीछे एक धुंधला साया जो जैसे कैमरा को नहीं बल्कि खुद एहसन को देख रहा था। और इस फुटेज की आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक लाइन रोशन हो रही थी, आई एम नॉट इन द कैमरा एनीमोर।